स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ रुपए का साल 2024-25 का बजट आज सदन पटल पर रखा, जिसकी आलोचना विपक्ष लगातार कर रहा है। सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद कुशासन के अंतिम बजट में विफल हेमंत सरकार भाग 2 ने पूरे प्रदेश को निराश किया है। ये बजट कमजोर नेतृत्व, असमर्थ, असक्षम सरकार का आईना है। इस बजट से झारखंड को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज जन उत्थान और विकास की रूपरेखा निर्धारित करने में ये सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशाहीन व निराशाजनक बजट से पूरे राज्य को निराशा हुई है। लुभानवे घोषणाओं के मायाजाल व निष्क्रिय क्रियान्वयन से योजनाएं विफल साबित हो रही हैं। की धरती से जब आप बजट रखते हैं, इस बजट में कहीं पर भी भविष्य का विजन आपको नहीं दिखता है। जो युवा हैं, जो युवाओं का सबसे बड़ा समायोजन जो अभी का प्रश्न है, जो बेरोजगारी और बाकी चीज़ों का, इस बजट में कहीं नहीं दिखता है। कई एक योजनाएं जो पहले चल रही थी, जिसके ऊपर ये बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, इन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवा की बात करी जो हमारी चालू हो गई है। आज तक एक भी नागरिक को उसका सेवा मिला है क्या? गफन योजना जिस तरह से फेल थी, उसी तरह से फूलो झानो जो आपने एक योजना लाई थी, जो महिलाओं के हड़िया दारू बेचने से निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का, उसकी क्या असर हो गया? झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन भी भाजपा विधायकों का हंगामा सदन के बाहर देखने को मिला। भाजपा विधायक लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। वहीं जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग करते रहे और विधानसभा में बजट पेश होने को लेकर भाजपा ने सरकार पर तंज कसा है। सरकार ने तो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है पहले जेपीएससी पे घोटाला किया और अभी ये जानते हुए दागी लोगों को जो है एजेंसी बनाया गया, जिनको कि बिहार में और कर्नाटक वगैरह में डिबार किया गया है। तो ये तो सरकार ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढा है पैसा कमाने के लिए, इसलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि इसका जांच सही तरीके से हो। 1 महीना हो गया और 1 महीने में भी प्रश्न पत्र का लीक करता कौन है, कहां से लीक हुआ, वहां तक शासन और प्रशासन, राज्य की जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार, आरजेडी सरकार नहीं पहुंच पाई है। आखिर 1 महीना बहुत होता है। आप कह रहे हैं कि हमें एसआईटी पे भरोसा है, राज्य की जनता को और झारखंड के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते ही न्याय होगा। गिरिडीह के राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। जानकारी के अनुसार जमीन म्यूटेशन करने के एवज में कर्मचारी राम नरेश चौधरी को घूस लेते पकड़ा गया है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों को गांवा सीएचसी लाया गया, जहां पर एक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और झारखंड आंदोलनकारियों ने न्याय यात्रा निकाली। ये न्याय यात्रा शहर का भ्रमण करते हुए झामुमो कार्यालय पहुंची। न्याय यात्रा में सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगाए। झामुमो जिला प्रवक्ता देवाशीष मिश्रा ने कहा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया है, जिसका विरोध हमारी पार्टी करती है और जब तक हेमंत सोरेन जेल से नहीं छूटते हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे जामताड़ा प्रखंड में जामताड़ा नगर का हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने सुखजोड़ा नारायणपुर में, और हमारा ये यात्रा जारी रहेगा। आज जामताड़ा नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों ने हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबू को अन्यायी रूप से जो गिरफ्तार किया गया, इसके खिलाफ पूरे झारखंड में आंदोलन शुरू हो चुका है और उसी के तहत आज जामताड़ा नगर में हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर आज आंदोलन में शामिल हुआ है और हम लोग का विश्वास है कि हमारे आंदोलन आगे जारी रहेगा और हेमंत बाबू जेल से छूटेंगे और फिर हम लोग झारखंड में आने वाले दिनों में जो हमारा विरोधी ताकत है उसको सबक सिखाएंगे। और आज
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में प्रस्तुत बजट को अदूरदर्शी सोच वाला और विकास विरोधी बजट बताया है। मरांडी ने कहा कि ये बजट राज्य के खजाने को केवल लूटने और लुटवाने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दूरगामी सोच वाला लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है और कहा कि किसान अपने धान के बकाये के लिए भी चक्कर लगा रहे हैं। कुछ भी नयापन नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट जिसको कह सकते हैं उससे अधिक कुछ नहीं। बजट में तुम्हें कोई नंबर इनको देने नहीं जा रहा, नंबर तो जनता देने वाली है। क्योंकि मैंने जब बजट को देखा तो पहले ही उन्होंने बंजर भूमि क्या तालाब उलाब निर्माण किया, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से उसमें लूटो खाओ पकाओ यही चल रहा है काम। भाई सरकार को कुछ नया योजना नया स्कीम जिसमें लूटपाट है, नया तालाब क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार करना, नया बनाना, भूमि संरक्षण विभाग से क्या होता है हम लोग जानते हैं। 40% अफसर उसमें से पैसा खा जाता है और वही योजना को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। भैया आप एक बार ग्राउंड में जाकर के समीक्षा। भाजपा ने सांसद गीता कोड़ा पर कांग्रेस और झामुमो के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो कह रही है कि गीता के ऊपर के भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। ये बेबुनियाद और अनर्गल आरोप है। प्रतुल ने कहा कि इन दोनों दलों को बताना चाहिए कि गीता कोड़ा के ऊपर कौन कौन से आरोप हैं। क्या किसी आदिवासी महिला का खुद का व्यक्तित्व नहीं हो सकता? ऐसे झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर कांग्रेस और झामुमो पूरे आदिवासी और महिला समाज का अपमान कर रही है। देखिए, सांसद गीता कोड़ा जी के आने से जो हमारा झारखंड में 14-0 का लोकसभा का जीत का संकल्प है उसको बल मिलेगा। लेकिन जिस तरह की ओछी बयानबाजी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता एक आदिवासी महिला नेत्री के लिए कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। वो कह रहे हैं कि गीता कोड़ा के जितने करप्शन के केसेस हैं वो सब धुल जाएंगे। ये बेबुनियाद, अनर्गल और झूठे आरोप हैं। इनको बताना चाहिए कौन से केसेस हैं जो गीता कोड़ा जी के ऊपर में है। क्या किसी महिला का खुद का व्यक्तित्व नहीं होता? क्या कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आदिवासी महिला के बारे में गलत, अपमानजनक बयान और आरोप लगाकर पूरे आदिवासी समुदाय का, महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर पुराना विधानसभा मैदान में संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बीबी देवी सहित कई विधायक और मंत्री शामिल हुए। वहीं संकल्प सभा में भारी भीड़ उमड़ी। मौके पर राज्य के 24 जिले से कार्यकर्ता पहुंचे और सभी ने ये संकल्प लिया कि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल के बाहर नहीं आते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हेमंत सोरेन जी के गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश आया है, जिस तरह से लोग उद्वेलित हैं, और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, इस राज्य की जनता जो हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो अपेक्षा करती थी, वो अपेक्षा पूरी होती देखना चाहती है राज्य की जनता। और ये आक्रोश जो उनके अंदर में है, उस आक्रोश का परिणाम है कि सिर्फ 2 दिन में ये संकल्प सभा का आयोजन होता है और फिर यहाँ से लोग जब अपने अपने घर जाएंगे, अपने जिले में, अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने टोले में जब जाएंगे, तो आज के संकल्प यात्रा का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प को लेकर के वो हर व्यक्ति से मिल करके और इस राज्य में हो रहे हेमंत सोरेन जी के जो ऊपर अत्याचार है उसको बताने का काम करेंगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का भाजपा उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रांची से हजारीबाग पहुंचे, जहां लोकसभा निर्वाचन कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार के विषय में जानकारी ली गई। लगभग 130 कार्यकर्ताओं ने वरीयता के अनुसार 3 उम्मीदवार के नाम पदाधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में सांसद जयंत सिन्हा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वरीयता सूची आलाकमान को भेज दी गई है। इसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे विशाल पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको मालूम है कि परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के राष्ट्रीय अधिवेशन में बताया कि अगर लोकतंत्र के लिए कोई भी खतरा हमारे देश में है तो वो वंशवाद है, परिवारवाद है। और सब जो हमारे विपक्ष के दल हैं सब परिवारवादी हैं, सब एक परिवार से उनका कब्जा हुआ पड़ा है और वहाँ इस प्रकार का लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया हम लोगों की अभी रायशुमारी की चल रही है, कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के अनोखा योगदान है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतंत्र की पार्टी है। और इसलिए हम लोग सब लोग स्वागत करते हैं
कि इस प्रकार से रायशुमारी हो, हर कार्यकर्ता का जो राय है, हर कार्यकर्ता की जो सोच है, वो एकदम निष्पक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सब जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मिले। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।